उल्लंघनीय कहा है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आप इस लालच से कभी मुक्त ना हो। श्री राम को आभास था कि ज्ञान का एक दिया बुझने से पहले दूसरा दिया जल जाना चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, अनुज, इस सृष्टि का प्रकांडतम विद्वान, महानतम ज्ञानी अंतिम सांस लेने वाला है। जाओ और उससे अनुरोध करो कि वो संसार से जाते जाते तुम्हारी झोली में कुछ ज्ञान रत्न डाल दे। लक्ष्मण को अपने भैया की ये बात कुछ ठीक नहीं लगी। वो बोले, भैया, ज्ञान गुरु से लिया जाता है और ये पापी, ये अधर्मी, ये मेरा गुरु कैसे हो सकता है? श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, तुम अपने अंदर शिष्य जागृत करो लक्ष्मण, फिर कण कण में तुम्हें गुरु के दर्शन होंगे। जाओ, ये सुअवसर अपने हाथों से जाने मत दो। श्री राम ने कितना बड़ा सच कह दिया था उस दिन। जिनको ये शिकायत है कि सच्चा गुरु नहीं मिला, जरूर उनके अंदर का शिष्य अभी सोया हुआ है। जिस दिन हम पात्र हो गए, जिस दिन हमें शिष्यत्व आ गया, पग पग पर गुरु मिल जाएंगे। और गुरु मिल गया तो उसका धर्म, जाति, आयु या वंशावली नहीं पूछनी चाहिए। वो गुरु राम है या रावण, ये भी नहीं पूछना चाहिए। बस उसका ज्ञान पूछना चाहिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। भैया की आज्ञा ना मानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। लक्ष्मण रावण के पास गए और बोले, हे दशानन, मेरा निवेदन है कि आप जाते जाते मुझे सफल जीवन के कुछ सूत्र दे जाएं। रावण ने सुना तो, लेकिन कहा कुछ नहीं, बस मुंह फिरा लिया। लक्ष्मण उत्तेजित हो गए, वापस श्री राम के पास आए और बोले, प्राण जाने को है लेकिन इसका अहंकार नहीं जा रहा। मुझे उत्तर देना तो दूर, इसने तो मुझसे मुंह फिरा लिया। राम ने कहा, लक्ष्मण, जब तुमने रावण से ज्ञान प्रदान करने का निवेदन किया तो तुम खड़े कहां थे? लक्ष्मण ने कहा, रावण के सिरहाने, और कहां? राम धीमे से मुस्कुरा कर बोले, तो क्या तुम इतना भी नहीं समझ पाए कि तुमसे मुंह फिराना ही रावण का दिया हुआ पहला ज्ञान था? और वो ज्ञान ये है कि शिष्य का स्थान गुरु के चरणों में है, उसके सर पर नहीं। जब तक तुम अहंकार शून्य नहीं हो जाते, शिष्य बनने की योग्यता तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। इसके बाद लक्ष्मण वापस रावण के पास गए, उनके पैरों के पास खड़े हुए और सृष्टि के उस महानतम पंडित ने लक्ष्मण को सफल जीवन के कुछ सूत्र दिए। ये सूत्र क्यों महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि ये उस व्यक्ति के मुख से निकले हैं जिसने जीवन में अपने पुरुषार्थ से सब कुछ पा लिया और फिर अपने अहंकार से सब कुछ खो दिया। यात्रा देखिए, कहां वो निर्धन, असहाय विश्रवा का पुत्र रावण, जो कुबेर की लंका में अपनी छोटी बहन सुपर्णखा के लिए रोटी के 2 टुकड़े मांगते हुए लात मार के निकाल दिया गया था। और कहां वो प्रतापी, वो शूरवीर, जिसने उसी लंका पर आधिपत्य किया और लंका पति कहलाया। और फिर उसी सोने की लंका को अपनी आंखों के सामने अपने ही अहंकार की अग्नि में धू धू करके स्वाहा होते हुए देखा। अपने बंधुओं को राम के अग्नि बाणों से भस्म होते हुए देखा। अपने पुत्रों को अकाल मृत्यु मरते हुए देखा। शून्य से संपूर्ण और संपूर्ण से शून्य की ये जो यात्रा रावण ने की, उसका अनुभव किसी और को छोड़िए स्वयं श्री राम को भी नहीं हो पाया। और इसीलिए श्री राम चाहते थे कि रावण की इस अद्वितीय यात्रा का जो निचोड़ है, जो अर्क है, अमृत है, वो उसके साथ समाप्त ना होने पाए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, मेरे और आपके लिए रह जाए। ये श्री राम की ही प्रेरणा है कि आज मैं सफल जीवन के वो 3 सूत्र आपके साथ बांट रहा हूं, जो पहले लक्ष्मण ने और फिर आने वाले युगों ने रावण से सीखे। रावण ने कहा, हे लखन, मन का स्वभाव है सत्कर्मों को स्थगित करते रहना और दुष्कर्मों की ओर आकर्षित हो जाना। सत्कर्म क्या है? कोई भी काम जो कल्याण, कृपा और करुणा की भावना से किया जाए। और दुष्कर्म क्या है? जिसमें इन तीनों का अभाव हो।
कई बार मुझे ये विचार आया कि मैं श्री राम के चरण पकड़ लूं, सीता को ससम्मान वापस लौटा दूं, लेकिन मेरा मन, वही मन जो सत्कर्मों को टालता रहता है, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं फिर कभी कर लेंगे, उसने मेरे जीवन में पश्चाताप का वो कल, प्रायश्चित का वो पल कभी आने ही नहीं दिया। महारानी मंदोदरी ने समझाया था मुझे, कहा था कि श्री राम से उनकी श्री छीनने का अपराध मत करो। मैंने नहीं सुना। विभीषण ने मेरे चरण पकड़ के याचना की थी, अपनी महत्वाकांक्षा के अग्नि कुंड में लंका का दहन मत करो भाई। मैंने उसकी भी नहीं सुनी। और सुनी तो किसकी? शूर्पणखा की, जिसने मुझे अनुचित प्रतिशोध के लिए उकसाया और देवी सीता को लंका की पटरानी बनाने का प्रलोभन मेरे मन में अंदर तक उतार दिया। मन सदैव प्रलोभन की ओर भागता है और मेरे जैसा शास्त्रज्ञ भी मन का ये षड्यंत्र समझ नहीं पाया। मेरे सामने शुभ और सत्कर्म का विकल्प सदैव उपस्थित था, लेकिन मेरा मन उसे अनदेखा करता रहा, टालता रहा और दुष्कर्मों की ओर खींचता रहा। यदि मैंने अपनी आत्मा में उठने वाला सत्कर्म का पहला संगीत सुन लिया होता तो मरघट का ये साएं साएं करता हुआ सन्नाटा सुनने की नौबत नहीं आती। शुभस्य शीघ्रम, शुभ करने का विचार आए तो उसे कभी स्थगित मत करना, उसी क्षण विचार को कार्य में बदल देना, वरना मन अपनी चाल चल देगा, अपना खेल खेल जाएगा और सत्कर्म की, शुभ की वो विद्युत रेखा जो आत्मा में कौंधी थी वो विलुप्त हो जाएगी और तुम कुछ सार्थक करने का अवसर सदा सदा के लिए चूक जाओगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कौन राम? वही वनवासी जो जंगल जंगल मारा मारा फिर रहा है, वही अयोध्या का राजकुमार जिसके पास न घर है, न घाट, न हाथी घोड़े, न राजपाट। वही तुच्छ मनुष्य वो दशानन का सामना करेगा। दशानन जो इंद्र का सिंहासन जीत चुका है, जिसने नवग्रहों को बंदी बना के अपने महल के पिछवाड़े नतमस्तक की मुद्रा में खड़ा कर दिया है, ऐसे महाअसुर से वो साधारण मानव टकराएगा? असंभव। लेकिन हुआ क्या? असंभव संभव हो गया। वो साधारण मानव आज विजय तिलक लगाकर सूर्य को अर्घ्य दे रहा है और इस महाअसुर का सूर्य अस्त हो रहा है, क्योंकि मैंने शत्रु को कमजोर समझने की भूल कर दी। और ये भूल मैंने कोई पहली बार नहीं की। इसकी आधारशिला तो उसी दिन रख उठी थी जब मैंने जगत पिता से अमरत्व का वरदान मांगा था। अपने शब्द आज भी स्मरण है मुझे। वरदान दीजिए जगत पिता कि मेरी मृत्यु ना किसी देवता के हाथों हो, ना किसी असुर के। ना मुझे कोई पशु मार सके, न पक्षी, न देव, न यक्ष, न गंधर्व। देवता, असुर, पशु, पक्षी, यक्ष, गंधर्व सबसे सुरक्षित कर लिया मैंने स्वयं को, लेकिन मनुष्य के विरुद्ध वरदान का कवच पहनूं, मैंने मनुष्य को इस लायक समझा ही नहीं। मेरा यही अहंकार मुझे ले डूबा। नियति ने राम का वेश लिया और काट दिए मेरे 10 शीश, उतार दिया मेरी नाभि में बाण। तुम जीवन में ये भूल मत करना लखन। स्मरण रहे, तिनके को तीर और कण को पर्वत बनते देर नहीं लगती। विरोधी कमजोर है, ये विचार भी यदि मन में आ गया तो समझ लो तुमने आने वाले विनाश का मानचित्र खींच दिया, अपनी पराजय को अपने हाथों निमंत्रण पत्र लिख के भेज दिया। मैं तुमसे अपने मन का एक गहरा भेद बांट रहा हूं, लेकिन तुम ये भेद किसी और से ना कहना। इससे अधिक हास्यास्पद बात कोई और हो सकती है क्या? अगर तुम खुद अपना राज राज नहीं रख पाए तो कोई और क्या रखेगा? यही तो भूल हुई मुझसे। मैं अजेय था, दुर्जेय था, अपराजेय था, लेकिन ये भेद कि मेरी नाभि में अमृत है मैं छुपा नहीं पाया, और इसी भेद के बल पर मेरे ही भाई ने मेरे सर्वनाश का शंखनाद कर दिया।
राम सर्वशक्तिमान सही, श्री हरि नारायण का अवतार सही, सृष्टि के महानतम धनुर्धर सही, ब्रह्मांड के सर्वोच्च योद्धा सही, लेकिन किसी तुणीर में वो बाण नहीं था लक्ष्मण जो मुझे धराशायी कर सके। यदि मेरे ही भाई ने मेरा भेद ना खोल दिया होता तो मैं लंकेश्वर अपनी ही लंका में यूं रक्त रंजित छत पे छत धूल में ना लौट रहा होता। ये मेरा अंतिम सूत्र है लक्ष्मण, इसे कभी मत भुलाना। तुम्हारा वो भेद जिस पर तुम्हारी प्रतिष्ठा टिकी हो, तुम्हारी मर्यादा और तुम्हारा जीवन मरण टिका हो, वो किसी और से तो दूर स्वयं अपने आप से भी मत दोहराना। ये थे जीवन के वो सूत्र, वो मंत्र जो मैंने रावण से सीखे। आपने बड़े धैर्य से सुना, बड़े ध्यान से सुना। आपका आभार।